बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और अब 4 जून का इंतजार है जब रिजल्ट आएगा। वैसे तो बिहार की कई सीटें चर्चा में शुरू हो गई है कि जैसे पाटलिपुत्रा, सारण, पूर्णिया, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, ये सीटें दिग्गज कैंडिडेट के कारण सुर्खियों में रही है। इस बीच चुनावी खींचातान, वोट शिफ्टिंग या कैंडिडेट की वजह से 7 लोकसभा सीटें ऐसी मानी जा रही है जहां मुकाबला रोचक बन गया है। कहीं पार्टी के कुछ खास प्रयोग के कारण कई एक्टर और पूर्व आईपीएस ने न सिर्फ लड़ाई को दिलचस्प बनाया बल्कि हार जीत का समीकरण भी बदलते नजर आ रहे हैं। इन सीटों पर अब सबकी नजर है। इन सीटों पर कई तरह के रंग दिखा रहे हैं, जाति का गठजोड़ दिख रहा है, पार्टियों के तेवर दिख रहे हैं और जनता का मिजाज दिख रहा है। आगे जनता की जिस तरीके से जनता ने सपोर्ट किया है तमाम लोगों का, और कौन है ये 7 सीट और यहाँ किस वजह से मुकाबला रोचक बन गया, और अब 4 जून को इन सीटों पर आने वाले रिजल्ट का भी सभी को इंतजार है। सबसे पहले चलिए काराकाट। इस सीट पर पहले 2 कुशवाहा के बीच मुकाबला था, लेकिन भोजपुरी स्टार और गायक पवन सिंह के आने से सीट चर्चा में आ गई। पवन सिंह को आसनसोल से बीजेपी ने टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और बहुत संभवतः राजपूत वोटर्स की बहुलता ने उन्हें काराकाट की तरफ आकर्षित किया और पवन सिंह यहां से चुनाव लड़े। और बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माले से राजा राम सिंह कुशवाहा, दोनों कुशवाहा के बीच लड़ाई। भोजपुरी पावर स्टार जब आते हैं तो त्रिकोणीय बन जाता है। वही उजियारपुर की सीट ले तो जहां से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय मैदान में थे, उनका कद बड़ा, उन्हें टक्कर दे रहे थे आरजेडी नेता आलोक मेहता। 2014 में आलोक मेहता को हराकर नित्यानंद राय ने चुनाव जीता था। 19 में उपेंद्र कुशवाहा को हराया था नित्यानंद राय ने। वहीं अब जहानाबाद की ओर चले तो जहानाबाद में जदयू से चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं आरजेडी के सुरेंद्र यादव। भूमियार बहुल इलाके में नीतीश कुमार ने 2019 में बड़ा अति पिछड़ा कार्ड खेला था और वो सफल रहा था। पिछली बार तेज प्रताप यादव ने खेला कर दिया था। और अब आगे चले अगर औरंगाबाद की बात करें तो औरंगाबाद में बीजेपी से सुशील कुमार सिंह मैदान में थे और राजपूतों की प्रतिष्ठा वाली सीट है ये, और यहाँ से मिनी चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। जिस तरीके से कुशवाहा कार्ड खेलते हुए अभी कुशवाहा को राजद ने टिकट दिया और आरपी सिंह की खूब करीबी रहे। अभी कुशवाहा ने जदयू छोड़ आरजेडी की सदस्यता ली थी और काफी चर्चा में बनी थी। वही किशनगंज की सीट की बात करें तो किशनगंज में 2019 में इस सीट पर महागठबंधन की लाज बची थी और 40 में से 1 सीट हासिल हुई थी और कांग्रेस के मोहम्मद जावेद लोकसभा चुनाव जीते थे। और यहाँ जदयू के मुजाहिद आलम मैदान में और इस बार एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ताल ठोक रहे थे। और अब आगे चलते हैं बक्सर लोकसभा सीट की, जहां ताकतवर मानी जाती है। जी हाँ, महागठबंधन से 2 सीटें जो ताकतवर मानी जाते हैं। नीतीश कुमार के प्रबल विरोधी सुधाकर सिंह यहाँ से आरजेडी उम्मीदवार। और वहीं सवाल बड़े दिलचस्प। जी हाँ, यहाँ पे एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी, वहीं अगर भागलपुर की अगर बात करें तो भागलपुर में कांग्रेस में काफी खींचातान के बाद विधायक कांग्रेस दल के पूर्व नेता अजीत शर्मा को टिकट मिला और चर्चा खूब था। जिस तरीके से उनकी बेटी नेहा एक्ट्रेस जो है वो चर्चा में बनी थी, लेकिन बाजी मार गया। और वहीं अजय मंडल वहां से जदयू से प्रत्याशी। और एक्सपोर्ट की बात करें तो जिस तरीके से लगातार जो कहा जा रहा है पाटलिपुत्रा हो या फिर तमाम जो जगह पे हो, और 4 जून का इंतजार सभी को है और सभी की निगाहें 4 जून पर टिकी हुई। आखिर किसकी सरकार बनती है, और ये सब जो सीट हैं बिहार के चर्चाओं में काफी अहम और सियासी जो गलियारे हैं उसमें काफी तेज है। ये सब सीट देखना होगा क्या कुछ होता है। फिलहाल इतना ही, देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।